बैठ गए। शुरू करें। नमस्कार। ज्ञानस्तु चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है वरुण शर्मा। हम लोग जो इंग्लिश स्पीकिंग क्लास हमने पीछे वाली देखी थी, उस वाली क्लास में हम लोगों ने देखा था जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस था उसको ही समझा था हमने। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमने देखा था कि क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं, उन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को देखा था जिसमें हम लोगों ने व्हाट से शुरू होने वाले सेंटेंसेस बना लिए थे, वाई से भी शुरू होने वाले बना लिए थे, और मेरे ख्याल से हाउ और वैन के भी बना लिए थे, वेयर के भी बना लिए थे। एक दो उसका एग्जांपल लिया था हमने एक एक करके। बाकी तो हमने ढांचा जो था वो हमने समझ लिया था। तो आज मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू यही समझेंगे, लेकिन मैंने बताया था लास्ट वाली क्लास में हु से डिस्कस करना कि अगर हु से शुरू होने वाले, हु में थोड़ा सा यानी कौन, इसको जनरली आप कौन से लेंगे, ठीक। यानी कि जिसमें हिंदी वाले जो सेंटेंस है, हिंदी वाला वाक्य, उसमें आपको कौन लिखा मिलेगा, कौन के लिए आप क्वेश्चन वर्ड यानी इंग्लिश में कौन लिखेंगे, हु लिखेंगे। पिछली वाली क्लास में शायद मैं डालना वो भूल गया, मैं देखूंगा एक बार, मैं वो डाल दूंगा जो आपको ये वर्ड वाली बात। तो आपको ये जो जैसे हु को कौन, मतलब कौन को हु बोलते हैं, वेयर का मतलब कहाँ होता है, मैं इस वाली क्लास में कर दूंगा, कोशिश करूंगा, ठीक है, यदि पिछली वाली क्लास में नहीं गया होगा तो इस वाले से आज हमें समझना है। कुछ इसमें पेचीदा चीजें थी थोड़ी सी समझने लायक, बाकी तो आपको पता ही है। तो जो ढांचा हमारा क्या था, जो हमारा नियम था या रचना थी, वो कैसे बनती थी, यानी कि रचना बोलते हैं, नियम बोलते हैं, इसको जो भी बोले, तो वो एक ऐसे था कि ये क्वेश्चन वर्ड हम लोग लिखते थे, ठीक है। उसके बाद में हम लोग प्रेस करके एक में हमने लिखा था, नाम लिख दिया था। ये आपको दरअसल मिलेगा जब विच लगाएंगे ना, विच का यूज करेंगे नाम वाले, अगर आपको कि विच लैंग्वेज, विच बुक, ऐसे करके आ जाएगा, ठीक है। हुज बुक ऐसे करके हम लोग यूज करेंगे, विच और हुज का यूज करेंगे, तब आपको ज्यादा मिलेगा आपको। तो इसलिए अभी बस खाली लिख लो इसको, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना होगी। तो विच सॉरी क्वेश्चन वर्ड प्लस नाम, प्लस इसके बाद में हमने देखा था कि ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब, जो भी लिखना चाहो वो लिख लो। और उसके बाद में कौन वाला मिटा देता हूँ जरा, ऑक्सिलरी वर्ब। इसके बाद में हमने देखा था कि सब्जेक्ट आएगा। इसके बाद में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ ब्रैकेट खाली कर दे रहा हूँ, या अब आप तो इतने समझदार हो गए कि ऑक्सिलरी वर्ब जो दो शब्दों वाले होंगे ना, जैसे बी है, बीन है ना, या फिर हैव के साथ में बी बीन आता है, या फिर इसमें हैव भी आ जाएगा ना। अगर विल हैव शैल हैव वाला होगा तो विल हैव आ जाएगा यहाँ पे, बी हैव बीन या विल बी और ये सब कुछ आपको पता होगा। हैव बीन होगा तो हैव बीन आ जाएगा यहाँ पे, विल भी होगा तो विल यहाँ पे, बी यहाँ पर। तो ये मैंने वो लिख दिया यहाँ पे स्पेस। प्लस इसके बाद में आपको पता है जो वर्ब हमारी चल रही होगी, अब वर्ब में मैं यहाँ पे डॉट 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 मार दे रहा हूँ, वर्ब का जो भी रूप होगा वो आप देख लोगे, प्लस ऑब्जेक्ट और ये क्वेश्चन मार्क जरूर प्लस में, ठीक है। यानी कि ये चीज आप समझो, ये मैं फिर से इसको लाल करना, ये जो ऑक्सिलरी वर्ब इसमें क्या आएगी, ये आपको जो भी वाक्य का उसके काल के हिसाब से अनुसार डिपेंड करेगी, और ये वर्ब भी वैसे ही उसके अनुसार बदलती रहेगी, ठीक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। सब्जेक्ट जो होगा वो रखेंगे, क्वेश्चन वर्ड जो होगा उसमें रखेंगे। तो हम लोग आज देख रहे हैं जो हमारी आज की क्लास है वो हमारी ज्यादातर बेस्ड है इस पे। मैं कोशिश करूंगा यदि समय ज्यादा नहीं बढ़ेगा तो हम लोग आगे का भी जो हाउ मेनी है वो वाला तो वो देख लेंगे। एक छोटी सी क्लास हु की बना दे रहे हैं, आगे वाली क्लास उसकी बना देंगे, तो हु का यूज करते हुए बनाते हैं, ठीक है। तो इसके सेंटेंसेस मैंने कुछ चुन के रखे थे आप लोगों के लिए। जैसे है तो ये इसका ढांचा तो ये रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब इस ढांचे में आपको बनाना है कि यानी क्वेश्चन वर्ड की जगह यहाँ पे हु आ जाएगा, यानी कि हर जगह हम लोग हु बनाएंगे, बात की चीजें बदलनी है वो मैं समझानी है, एक दो चीजें वो आप समझो कि क्या है। जब वो उसको पुख्ता कर लीजिए, हालांकि आपको पता हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पता हो तो जरूर इसमें कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा, एक दो चीजें वो मैं जरूर बताना चाह रहा हूँ आपको। तो जैसे अगर एक बहुत पहले सिंपल सा बना ले, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा कठिन की तरफ बढ़ेंगे। कठिन की तरफ मतलब ये जो हम समझाना चाह रहे हैं इसमें वो, जैसे यह कौन करेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन एक ले लेते हैं सेंटेंस, ये है कौन करेगा, ठीक, क्वेश्चन मार्क। ये मैं क्वेश्चन मार्क बोलता हूँ इसलिए कि ताकि आप लोगों की आदत बन जाए, ठीक है। क्वेश्चन मार्क लगाने की मैंने बहुत बार देखा, बहुत कॉपीज मैंने चेक करी जिसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगा मिलता है। तो फिर अगर टेस्ट लेते हैं तो उसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगा मिलेगा, तो फिर मेरे काटने की आदत बनती है। आपको पता है कि मेरी बिंदी और सब चीजें, बिंदी वगैरह के भी मैं काटता हूँ आपको, तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा क्वेश्चन मार्क बना जरूर हो आपके लिए। तो ये देखो अब दिख रहा है, ठीक, यह कौन करेगा। तो इसको देखो सिंपल बना लो सीधा। तो यहाँ पे कौन आ गया शब्द आपने पहचान लिया, क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है, क्वेश्चन वर्ड वाला बना है तो क्वेश्चन वर्ड यानी कौन, तो इसके लिए आपने कर दिया इंग्लिश इसकी बनेगी हु, इसकी कौन की इंग्लिश।
ठीक। हु, अब यहाँ पर नाम वगैरह है नहीं, ये तो इसमें आगे whose बीच में देख लेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब देखना पड़ेगा, तो यहाँ पर विल वाला फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस बनना है, ये अब आपको पहचानना आ जाना चाहिए। ठीक है, आप ऑनलाइन और ऑफलाइन आप लोग ये सब पहचानना चाहिए, ग का फ्यूचर इंडेफिनिट का है, फ्यूचर कंटीन्यूअस का है, या फिर फ्यूचर परफेक्ट का है, या फिर किसी भी और काल का है, वो आपको पहचानना आना चाहिए। हु विल, हु विल, ये डब्ल्यू छोटा बनाया है, मैंने बड़ा बनाया, ठीक है, दोनों एक जैसे लग रहे हैं लेकिन साइड में छोटे बड़े, तो इसलिए आप वो मत सोचना ऐसे बनते हैं छोटे बड़े, लेकिन अगर ऐसे बनाना चाहो तो ये बड़ा हो गया। हु विल, ठीक, हु विल सब्जेक्ट है नहीं इसमें यहाँ पर, तो हु विल वर्ब लगा दो, तो हु विल डू फर्स्ट फॉर्म लगती है, और दिस यह है, तो हु विल डू दिस, यह कौन करेगा, हम लोग करेंगे, अंग्रेजी स्पीकिंग है ना, कौन करेगा, हम लोग करेंगे, तो हु विल डू दिस, ये आ गया। सब्जेक्ट होता तो सब्जेक्ट लगा देते, जनरली हु वाले में सब्जेक्ट आपको मिलेगा नहीं, मान के चलते हैं कि हु ही इसमें सब्जेक्ट है, ठीक, लेकिन हम नहीं मान, हमें पता नहीं सब्जेक्ट क्या है, तो दरअसल हम लोग ऐसे छोड़ देंगे उसको। अब आते हैं इसी चीज को समझने के लिए, जैसे अगर मान लो एक सेंटेंस एक बनाता हूँ जो सब्जेक्ट इसमें नहीं ना, तो यह किसने किया होगा, ये ले ले, चलो बता, यह किसने किया होगा, उसने क्या किया होगा, ये दोनों सेंटेंस की तुलना करके देखते हैं हम लोग। तो मैं यहाँ बनाता हूँ, ये सेंटेंस है एक दूसरा लिख रहे हैं, यह किसने किया होगा, यह किसने किया होगा, ठीक, यह किसने किया होगा क्वेश्चन मार्क। अगला सेंटेंस लेता हूं मैं यहाँ पर, क्या था, उसने क्या किया होगा, उसने क्या किया, अगर आपने पीछे वाली क्लास कल वाली क्लास देखी है तो आप समझ जाओगे, ये मैंने सेंटेंस लिखा था वहां पे, उसने क्या किया होगा, तब मैं उस टाइम बताना चाह रहा था, फिर मैं रुक गया, मैंने कहा कि क्लास में आपको बता दूंगा, तो अब क्षण आ गया, अब समझो इसको, यह किसने किया होगा और उसने क्या किया होगा, इसमें कैसे बनेगा, तो ये वाला देखो, यह किसने किया होगा, ठीक है, तो यहाँ पर किसने की जगह यहाँ पर आ जाएगा हु आ जाएगा, ठीक, यहाँ पे मैंने कौन लिखेगा, हु के लिए कौन किसने, तो यहाँ पे हु, तो हु यहाँ पे लिखोगे आप, ठीक, यह किसने किया होगा, अब आपको समझना पड़ेगा ये किसका काल का पहचानना पड़ेगा यहाँ पे, तब आपको दिक्कत आएगी, ये क्या लगेगा यहाँ पे, विल भी लगेगा, शैल भी लगेगा, या फिर विल लगेगा खाली, या फिर विल हैव शैल हैव लगेगा, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर विल हैव लगेगा, तो हु, अब यहाँ पर समझो ये आ जाएगा हु विल हैव, सब्जेक्ट की बात समझना पड़ेगा आपको, हु विल हैव, यहाँ देखो हम लोग क्या करते थे, विल और हैव यहाँ लिखते थे, क्योंकि सब्जेक्ट बीच में होता था, इसमें सब्जेक्ट ही नहीं है ना इसमें बीच में, यहाँ पर यह किसने किया होगा, तो हम यहाँ पर पूछ ही रहे दरअसल सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर सब्जेक्ट को नहीं है, किसने किया होगा, हु विल हैव, अब यहाँ ये विल हैव फ्यूचर परफेक्ट का है, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, तो डन आएगा, किया, डू डिड और डन, हु विल हैव डन दिस, तो हु विल हैव डन दिस, ये बात आपको समझ में आ रही है। अगला देखो यहाँ पे, देखो ये क्या है, हु विल हैव डन दिस लिखा, इसमें समझो यहाँ क्या लिखेंगे हम, जो ये क्या शब्द है, यानी कि यहाँ पर हु वाला नहीं, मैंने पीछे वाला बता दिया, यहाँ पर समझो क्वेश्चन वर्ड क्या, क्या, यानी कि व्हाट, ठीक है, व्हाट, उसने क्या किया होगा, व्हाट, अब यहाँ पे हमने देखो क्वेश्चन वर्ड लिखा, नाम वगैरह तो है नहीं, इसमें ऑक्सिलरी वर्ब विल हैव वाली आ रही, तो विल लिखेंगे हम, वर्ड विल, हैव नहीं लिखेंगे, अब विल के बाद, हैव के बाद, सॉरी विल के बाद, यहाँ पे सब्जेक्ट है ये उसने, यानी कि उसने, यहाँ पर अगर लड़की समझ लो आप तो शी लगा दो, लड़का समझ लो ही लगा दो, तो हम लोग जनरली ही से लेके चलते हैं, तो ले ले रहे हैं, क्योंकि अगर आपको नहीं लिखा है, पता नहीं चल रहा कौन है जेंडर, तो आप जनरली ही को चुनेंगे, और बाकी आप ही और शी यहाँ पे दोनों लिख सकते हैं। बाकी इंग्लिश स्पीकिंग में आपको पता ही हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो आप शी लिखेंगे, शी के बारे में बात कर रहे हैं तब, और या फिर बोलेंगे, और यदि अगर ही के बारे में बात कर रहे हैं तो ही बोलेंगे और लिखेंगे। तो व्हाट विल, हम यहाँ पे शी लिख के चलते हैं, ठीक, व्हाट विल शी हैव, ठीक है, ये बात समझ में आई आपको, यहाँ देखो विल हैव, यहाँ विल हैव साथ में आ गए, ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर जो क्या है, यहाँ विल हैव साथ में है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है जनरली, हु वाले केसेस में, यानी कि हु वाले केसेस में आपको सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, तो आपको ध्यान रखना है जो चीज हमारे पास नहीं है इस रचना में उसको छोड़ देना, जो चीज है सेम सेम लिखना है, क्वेश्चन वर्ड बता देना पहले, ठीक है, नाम वगैरह वाला बात है तो आगे देखेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब लिखना है, दो शब्द वाली ऑक्सिलरी वर्ब है, तो हमें आगे लिख देना सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट के बाद, अगर सब्जेक्ट नहीं है तो संग में लिख देंगे, तो विल हैव संग में लिख दिया, सब्जेक्ट नहीं था, बाकी वर्ब उतार देंगे, उसके बाद में ऑब्जेक्ट वगैरह जो भी चीज है वो बता देंगे। तो विल हैव यानी कि साथ में, यहाँ पर विल के बाद में हैव नहीं है, विल के बाद में सब्जेक्ट बीच में आ गया और बाद में हैव लगाएगा,
तो व्हाट विल शी हैव, अब इसके बाद में क्या बनेगा इसका, ये हो गया सब्जेक्ट और इसका वर्ब लगाना, तो यहाँ पे वर्ब लगेगी डन, व्हाट विल शी हैव डन, उसने क्या किया होगा, तो व्हाट विल शी हैव डन क्वेश्चन मार्क, ठीक, ये इसका बनेगा। तो आपको यहाँ पे अंतर समझ में आया होगा, मैं यहाँ पे जो समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर हु वाले में आपको सब्जेक्ट नहीं मिलेगा तो आपको विल हैव ऐसे बनाना पड़ेगा साथ में, और यहाँ पर आपको सब्जेक्ट मिलेगा तो ऐसे बनाना पड़ेगा, ठीक, ये आपको एक चीज समझनी इसमें। अच्छा, एक चीज हु वाले केस में एक समझ में आ गया, अब अगला केस पे आ जाते हैं, ये आप नोट कर लो, ठीक। अब मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ, अब अगली चीज समझाना चाह रहा हूँ आपको, तो ये कौन करेगा हो गया, अब अगला मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको नहीं तो स्नैप ले लेने स्क्रीनशॉट। अब आगे वाला समझो, आगे दो एग्जांपल और लेते हैं। इसको हु वाले में अगर हु से पहले कोई भी ऐसा संबंध सूचक अगर अव्यय दिया हो, जैसे अगर संबंध सूचक अव्यय के बारे में अगर दिया हो, जैसे हु से पहले कोई संबंध सूचक अव्यय जैसे कि किसके लिए किसके साथ ऐसे करके एक मैं देख लूं उसमें कोई है, ठीक है, ये वाला ले लो, ठीक, तुम किसके साथ आए हो, ये वाला सेंटेंस देखो, तो ये 2 नंबर पे से लिखो, तुम किसके साथ आए हो, 2 क्यों है 4 लिखो, हम लोग 14 सेंटेंस सीख रहे हैं तो हम लोग गिनती भी करते रहेंगे हम कितने सीखे। तुम किसके साथ आए हो, किसके साथ आए हो, क्वेश्चन मार्क। एक और ले लो उसकी संग में 5वां, तुम किससे बात कर रहे हो या कर रहे थे, तुम किससे किससे बात कर रहे हो या कर रहे थे, कुछ भी लिख लो यहाँ पे, कर रहे बुक में लिखा है दरअसल, ठीक है, बुक में लिखा है कर रहे हो, हम लोग लिख रहे हैं कर रहे थे, तुम किससे बात कर रहे थे कर लो क्योंकि जनरली ऐसे बोलते हैं, क्वेश्चन मार्क। अब इसको बनाओ, चलो इसको देखो, इसमें मैं समझाना चाह रहा हूँ हु के साथ में कैसे समझिए। जब हु से पहले यानी कि कौन से पहले, ध्यान समझ लो, यानी कि जो क्वेश्चन वर्ड है हु वाला, हु से पहले अगर इससे पहले यहाँ पर संबंध सूचक ये दिख रहा है ये लाल मार्कर, संबंध सूचक अगर अव्यय दिया है, ठीक है, तो या तो हम उसको क्या करेंगे, हु के बिल्कुल हु से स्टार्ट करेंगे सेंटेंस, और बिल्कुल सेंटेंस के बाद में जो भी संबंध सूचक दिया टू है विद है ऐसे करके यहाँ पे लिखेंगे, बीच में सेंटेंस होगा। या फिर अगर ये टू है या विद पहले लिखना है तो इसको हु की जगह हुम कर देंगे, हुम WHOM। अभी इसको समझा के बनाते, तो ये समझ लिया, अब बनाते हैं, ठीक है। अब और बाकी इसको बनाने के बाद फिर समझेंगे भी, ठीक। तुम किसके साथ आए हो, तो हु से में बनाना, अगर यहाँ पे क्वेश्चन में हम इसको हु ले रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या ले लेंगे हु, ठीक। हमारा क्वेश्चन बढ़ा गया, नाम अगर नहीं ऑक्सिलरी वर्ब आया, तुम किसके साथ आए हो, तो आए हो यहाँ ध्यान दो पास्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या करोगे आप, एक अगला सेंटेंस में और ले लूं, तो आप इसमें करोगे डिड लगाओगे, ठीक है, तो तुम किसके साथ आए हो, हु डिड, चलो लिखो इसको पहले, हु डिड, दरअसल रुक जाओ मैं एक चीज मार्क कर लूं वरना मैं भूल जाऊंगा बाद में, अब ये चीज अचानक से ध्यान आ जाती है ना तो आपको बताना होती है, ठीक। तुम किसके साथ आए हो, तो हु डिड, यहाँ पर मैं ऑक्सिलरी वर्ब लिखी, उसका सब्जेक्ट देखो क्या यहाँ पर तुम, हु डिड यू, ठीक, आना क्या हो गया यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, वर्ब क्या हो गया कम, हु डिड यू कम, हु डिड यू कम। अब जो साथ ये वाली बात आ रही है, यानी कि किसके साथ, यानी संबंध सूचक से पहले अगर हमें लगाना अव्यय, तो यहाँ क्या है, ये संबंध सूचक के जो हु के साथ में संबंध सूचक अव्यय आया, तो हु डिड यू कम विद क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इस सेंटेंस को मैंने ऐसे बना दिया, हु डिड यू कम विद। एक मिनट पहले इसको नीचे वाले समझ लेंगे फिर इसको फिर से समझेंगे। तुम किससे बात कर रहे थे, ठीक है, तुम किससे बात कर रहे थे, यानी किससे के लिए भी हु लगा ले रहे हैं, तो हु किससे बात कर रहे थे यानी कि रहा था रही थी रहे थे, बहुत बार वाला मामला आ रहा है, और तुम तो यहाँ पे यू वर आना, यू वर, तो हु वर आ गया ऑक्सिलरी वर्ब, यू यानी सब्जेक्ट, वर्ब आएगी यानी कि आईएनजी फॉर्म आएगी वर्ब की, टॉकिंग बात करना, ये सब आपको आना चाहिए कि बात करने को टॉकिंग वगैरह वाले सब बोल रहे हैं। हु वर यू टॉकिंग, किससे बात कर रहे थे, हु वर यू टॉकिंग, यहाँ पर विद नहीं है किसके साथ, यहाँ पे आएगा हु वर यू टॉकिंग टू, और ये क्वेश्चन मार्क, ठीक। अब यहाँ समझने वाली एक बात है कि या तो हम ऐसे बना ले इसको, हु डिड यू कम विद या हु वर यू टॉकिंग टू,
या फिर हम इसको कैसे बना लें, अगर हमें ये जो अव्यय जो लिखा है, जो संबंध सूचक अव्यय है, यानी कि विद है यहाँ पर और यहाँ पर टू है, इसको अगर पहले भी लेके बना सकते तो विद हु की जगह क्या हो जाएगा, हुम। यहाँ पे अगर मैं इसको नीले मार्कर से बनाऊं, समझना, इसको क्या करेंगे, विद हुम, विद मैं पहले लिखूंगा तो डब्ल्यू कैपिटल बनाऊंगा मैं, विद हुम, WHOM, विद हुम। इस हु की जगह फिर मैंने क्या कर दिया, इसको ये कर दिया विद हुम, ये जो विद में पहले ले आया, ठीक है, विद हुम, बाकी सब कुछ सेम, डिड यू कम, तो यहां पर आप क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, विद हुम डिड यू कम, इसका मतलब भी क्या होगा, तुम किसके साथ आए हो, और हु डिड यू कम विद, हु डिड यू कम विद, तुम किसके साथ आए हो, इसका मतलब भी वही है। तो यह समझ आ गया, विद हुम को मैंने क्या कर दिया, हु और विद को इसको हटा के, अब ये हु और टू को हटा के इन दोनों को मिला के क्या बना लेंगे, टू कर देंगे, पहले कैपिटल टी बनाएंगे, TO, अब टू हुम, TOH हुम, ठीक है, टू हु, इन दोनों को इसकी जगह लीजिए, टू हुम, बाकी यही है, टू हुम वर यू टॉकिंग, और यहाँ पर लग जाए क्वेश्चन मार्क, टू हुम वर यू टॉकिंग, ठीक है। ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो टू हुम है, ये वाला, ये बस इसमें यहाँ पर सब्जेक्ट वहां पर नहीं था, और यहाँ पर क्या हमने, जब ऐसे संबंध सूचक और अव्यय आ रहे हैं ऐसे करके, तो हम क्या करेंगे, संबंध सूचक अव्यय को ये संग में लिखेंगे तो हु के लिए हम हुम कर देंगे, ठीक है, अगर संग में पहले लिखना है तब, वरना इसको हु के साथ बनाओगे तो हु डिड यू कम विद ये बाद में लगा दोगे, हु वर यू टॉकिंग टू ये बाद में लगा दोगे, ठीक है। तो ये दो तरीके से बन सकता है, एक ये मैं बताना चाह रहा था हु में साथ में, ठीक। अब एक अगली ये चीज देख लो, इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, जो और लिख रहे हो संग में तो लिख लो, इसके स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना, ठीक। अब अगला चीज समझो, अगर जब तक मैं ये देख लूं अगर कोई चीज है, अब एक चीज और समझो, जो हम लोग बात करते थे किसकी, उसकी, जो 12 हमने देखे थे, 12 में से दो लोग, दो कौन कौन, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, वो जो टांग अड़ाते हैं, तो 5 सेंटेंस हमने सीख लिया, अब 6 और 7 और देखते हैं, उतार लिया होगा, ठीक है, मैं इसको रेस करता हूँ। अब समझो कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस हैं और वो हु वाले हैं, तो समझो कैसे बनेंगे, उसको और समझ लो, फिर ये हु वाला केस हम समाप्त करते हैं। देखो सेंटेंस है, इसी में देख के ले लेते हैं, एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ले लेंगे और एक उसका ले लेंगे, ठीक है। कौन आया, जैसे एक सिंपल 5 लिख लियो, 6 छठा सेंटेंस लो, कौन आया, अच्छा ये हम क्या समझेंगे, यहाँ पे क्या समझ रहे हैं, इसको भी लिख तो ले, ये हम समझ रहे हैं कि जो 12 हैं, 12 में से हमारे पास दो ऐसे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, जल्दी जल्दी लिख रहा हूं मैं, और ये पास्ट इंडेफिनिट, ये सबकी स्पेलिंग आपको आती है, मैं थोड़ा सा तेज लिखा हूँ, इंडेफिनिट, PRESENT NEINDEFINIT, ठीक, पास्ट इंडेफिनिट, इन दो को अगर यहाँ पर समझो, यहाँ पर क्या कौन आया, तो यहाँ पर कौन आया, तो यहाँ पर क्या है, ये पास्ट इंडेफिनिट वाला बन रहा है, तो हु लिखेंगे हम यहाँ पे हु, अब क्या यहाँ पर सब्जेक्ट जनरली हम बने, तो हम क्या बनेंगे हु, सब्जेक्ट तो नहीं, लेकिन यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब, यहाँ पे हम क्या करते थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता था तो हम क्या लिखते थे, डू या डज में कुछ लेते थे, और बाकी पास्ट इंडेफिनिट डिड लेते थे, लेकिन अब इसमें से हम जब सामान्य बात हो रही है, सामान्य भूतकाल और सामान्य वर्तमान काल की बात हो रही है, और भी सकारात्मक यानी कि नेगेटिव वाले सेंटेंसेस की बात नहीं हो रही है, तो हम इसमें क्या करेंगे हु, यहाँ पर हु डिड नहीं लेंगे, हु डिड कम, ऐसे नहीं करेंगे इसको, ठीक है, ये नहीं बनाएंगे, इसको क्या बनाएंगे, इसको बनाएंगे हु, सीधे हम सीधे क्या करेंगे हु कम, ऐसे कर देंगे, ठीक, हु कम, ठीक है, यानी कि हु कम की जगह, सॉरी माफ करें, हु केम, गलती होगी मुझसे, हु केम, इसको लिखो हु केम, हु केम, ठीक, कम ये वाला लिख दिया था मैंने, हु केम, यानी कि सेकंड फॉर्म, जब डिड लगाओगे तो फर्स्ट फॉर्म कर दोगे, ये ध्यान रखो, हम लोग पीछे कब पढ़ चुके हैं इस चीज को, जब भी हम इसको डिड लगाएंगे या डू लगाएंगे या डज लगाएंगे, इन सबके साथ में क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ठीक। बाकी जब सिंपल हम देख रहे हैं, प्रेजेंट सॉरी पास्ट इंडेफिनिट देख रहे होते हैं, तो पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं सब्जेक्ट के साथ में, तो वो ध्यान रखना। अब ये कम की जगह कम ही लिख गया था, तो हु केम, सिंपल सिंपल इसको ऐसे बना देंगे, हु केम, ठीक है, यानी कि इसका क्या हुआ, कौन आया, तो हमने क्या करा, हु केम क्वेश्चन मार्क,
यहाँ पर हमने डिड नहीं लगाया, ये आपको समझना पड़ेगा उससे। ऐसे ही अगर मैं इसका एक ले लूं प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो इसको क्या बनाओगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक देख लें। मान लो चलो इसी को ऐसे बना देते हैं, पेचीदा नहीं कर रहा। कौन आता है, कौन आता है, कौन आया, इसको हमने कर दिया कौन आता है। तो इसका क्या बनेगा हमारे पास, इसका हम बनाएंगे हु। अगर वैसे बनाते हैं, अगर हम पहले के हिसाब से हु यहाँ पे लगाते डज, कौन आता है एक सिंगल हु डज कम, ऐसे लिखते हैं ना क्वेश्चन मार्क, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें हम क्या बनाएंगे हु। अब यहाँ पे करना है, देखो हमने डिड हटाया था तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म कर दी, यहाँ डज हटाएंगे, ये डज नहीं लिखना है यहाँ पे हु। कम की जगह हम क्या करें कम्स, हु कम्स क्वेश्चन मार्क, ठीक है, हु कम्स। ठीक, तो ये इसका बन जाएगा और ये बन जाएगा इसका हु केम, हु कम्स। अब हो गया। अब एक चीज और बताना है मुझे आपको, वो समझ लो, ये समझ में आ गया होगा। अच्छा एक चीज यहीं पे समझ लो, अगर इसका नेगेटिव बनाना है हमें, हालांकि हम नेगेटिव वाले में पढ़ते, नेगेटिव बनाना है तो क्या बनाना, इसको क्या बन जाएगा, कौन आया तो कौन नहीं आया, इसका बनेगा ना कौन नहीं आया, कौन नहीं आया। इसका नेगेटिव क्या बनेगा, कौन आता है कौन नहीं आता है, कौन नहीं आता है। ठीक, तो इसको क्या बनाएंगे, कौन आया, हमने इसका बनाया हु केम। अब जब नेगेटिव वाला बनाना है तो हम नॉट लगाने के लिए हमें डिड लाना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे हु, अब लिखेंगे डिड नॉट, हु डिड नॉट। अब क्या कर देंगे, जो केम की जगह हम फिर से कम कर देंगे क्योंकि डिड लग चुका था, तो कम, हु डिड नॉट कम, कौन नहीं आया। कौन आता है, तो ये बनाया हु, डज नहीं लगाया हमने, हु कम्स, कौन आता है क्वेश्चन मार्क। अब क्या करेंगे, हम कौन नहीं आता है तो नॉट लगाने के लिए हमें शायद हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो हम क्या करेंगे हु डज नॉट, यहाँ पे हु डज नॉट। अब जो कम्स में हमने एस लगाया ना कम में, तो हम हटा देंगे, ये हटाए, तो हम इसको करेंगे हु डज नॉट कम, हम यहाँ पे एस हटा देंगे और क्वेश्चन मार्क। ये बात आप समझ लो, यानी कि जब हम सिंपल बनाएंगे तो कौन आता है कैसे बनाएंगे, हु कम्स, कौन नहीं आता है हु डज नॉट कम, कौन आया हु केम, कौन नहीं आया हु डिड नॉट कम। यहाँ पे केम है, हाँ कम है, यहाँ पर कम्स है, यहाँ पर कम है। ठीक, ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो एक ये कौन वाले के साथ आप केस समझ गए होगे। एक समझो आप केस हु भी ये हुम हो जाता है, ये कब हो जाता है, एक तो हमने बात समझा हु हम कब हो जाता है, जब कोई संबंध सूचक अव्यय आ रहा है, ये रेस कर दूं मैं, समझ गए होंगे आप, ये केम वाला समझ लेना, ठीक है। जहां भी डू डज डिड मिलेगा वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ठीक, उसके साथ में वर्ब में एस या एस नहीं लगाओगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगाओगे, ये चीज आप समझ लेना। और एक केस और समझ लो हु का। अब हम 8 और 9 सेंटेंस समझ लेते हैं। 8 जैसे इसमें एक अच्छा सेंटेंस है, तुम्हें कौन अच्छा लगता है, ठीक है, ये ने कहा तुम्हें कौन अच्छा लगता है, एक सेंटेंस ने बनाया है, ठीक, तो तुम्हें कौन अच्छा लगता है, इसको उन्होंने कहा, तो इसको लिख लिया पहले, तुम्हें कौन अच्छा लगता है, बस ये सेंटेंस और कर लेते हैं, क्वेश्चन मार्क। अब समझे इसको, तुम्हें कौन अच्छा लगता है, इसमें क्या है कि कौन के लिए देखो हु है ना, लेकिन हु यहाँ पर हु बन जाएगा, जैसे आप हु से स्टार्ट करना चाहो तो आप बनाओगे इसको हु, ठीक, तुम्हें कौन अच्छा लगता है, क्वेश्चन वर्ड आ गया, ऑक्सिलरी वर्ब लगता था यानी कि डू, तुम्हें यू है ना इसलिए हम डू लगाएंगे, हु डू यू, सब्जेक्ट आ गया, अच्छा लगने को क्या बोलते हैं लाइक, ठीक है, हु डू यू लाइक क्वेश्चन मार्क, हु डू यू लाइक, ये बन गया। ये आम बोलचाल की भाषा में कई बार चल जाता है, आप बोलो बोलो, ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग आपको ऐसा भी बोलते हुए मिलेंगे, कैसे बोलते हुए मिलेंगे, एक सेकंड रुकिए, सॉरी, बहुत सारे लोग आपको ऐसा ही बोलते मिलेंगे, इसको हु को तब्दील कर लेंगे हु में, यानी कि ये हु है ना, आपको ये हु बदलते हुए मिलेगा हुम में, तो इसको हुम बदल देंगे। अब ये समझो, जब तुम्हें कौन अच्छा लगता है, ठीक, जब हम बात करेंगे हु, यहाँ पे हु के साथ में सब्जेक्ट आ जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हें कौन अच्छा लगता है, इसमें क्या वाली बात है, सब्जेक्ट कौन है, तुम्हें, यहाँ पर जनरली क्या होता है कि बताने वाला पूछने वाला, तो यहाँ पर ये जो है यानी कि तुम्हें कौन अच्छा लगता है,
यानी कि अच्छा लगने की क्रिया इसके साथ जुड़ी हुई है, तुम्हें कौन अच्छा लगता है। तो whom इसको सिंपली कहते हैं whom do you like। जनरली इसकी हिंदी क्या बन सकती है, तुम्हें कौन पसंद है, ऐसे करके अगर हम लोग बोलते हैं तुम्हें कौन पसंद है। तो बस मैं एक सेंटेंस ये और बताना चाह रहा था आप लोगों को, तुम्हें कौन पसंद है। ठीक, ये सेंटेंस और बताना चाह रहा कि कई बार आपको हु की जगह आपको हुम भी मिलेगा, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। और ये वाला भी बहुत धड़ल्ले से सही है, ठीक है। यानी हु डू यू लाइक अब बोल दो या हुम डू यू लाइक ये भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं जा रही। कई बार आप देखो हुम वाला पढ़ेंगे ना, हुम वाला अभी तो हु वाला पढ़ा था, हुम वाला पढ़ेंगे ना ओरिजिनल से, तो हु की जगह एक बार हुम की जगह हु भी हो जाएगा, वो भी देखेंगे हम लोग। तो हु डू यू लाइक, तो घबराना नहीं है। तो हु डू यू लाइक तो ये भी सही तो है ही है, तो हुम डू यू लाइक ये भी लोग जो बोल देंगे, कई लोग बोलते हैं ऐसा। तो इसको भी आपको समझना पड़ेगा कि हुम डू यू लाइक का मतलब ये है तुम्हें कौन, यहाँ पर कौन वाली बात हो रही है, ताकि किससे उससे वाली बात हो रही है। हुम का किससे बार किसका ऐसे निकालते ना, तो ये चीज आपको समझना पड़ेगी। जहां पर जो भी लचीलापन है इंग्लिश में, वो चीज हमें समझना पड़ेगी। कुछ लोग इसको बोलते हैं और ऐसा नहीं कि बहुत कम लोग, एक दो लोग इसको बोलते हैं और बाकी सब लोग इसको बोलते हैं। अगर ऐसा होता तो मैं आपको यही बताता, अधिकांश लोग इसकी तरफ भी शिफ्ट हो रहे हैं, तो इसलिए आपको ये भी, इसको भी आपको अपनी तरफ से एक्वायर करना पड़ेगा, कि ये भी सीखना पड़ेगा कि ऐसा भी बोला जा सकता है। यदि कोई ऐसा बोल रहा है, आप चाहे ऐसा बोल लो, लेकिन सामने वाला अगर ऐसा बोलेगा तब तो आप समझोगे उसका मतलब क्या है। तो तुम्हें कौन पसंद है या फिर तुम्हें कौन अच्छा लगता है, whom do you like या who do you like, दोनों सही है। तो ये कुछ हु के केसेस थे जो हमने देखे। अगली वाली क्लासेस में हाउ मैनी, हाउ, ये सब कुछ समझ लेते हैं, एक एक करके हम लोग समझते हैं। आप इनका अभ्यास जरूर अपने स्तर पर करते रहे, क्योंकि आगे जो हम जितना बढ़ते जाएंगे ये उतना ही गहरा होता जाएगा और आपको उतना ही पीछे का बर्डन हो जाएगा और आपको रिवाइज नहीं करा हुआ होगा ये सब चीजें। तो फिर इसी के साथ हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।